हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेवन में डिस्कस करेंगे G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ऑफ 7 जो कंट्रीज़ है वो 7 विकसित डेमोक्रेसीज़ का एक समूह है। इसके प्रेजेंट मेंबर हैं USA, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। यानी ये 7 कंट्रीज जो हैं इसके प्रेजेंट मेंबर्स हैं। आइए इसके बाद हम जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में कि ये ग्रुप कैसे बना, पहले क्या था, बाद में किस में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले 1975 में 6 कंट्रीज़ फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA ने मिलके G6 नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। उसके बाद 1976 में कनाडा भी इसका मेंबर बन गया, जिसके बाद से ये ग्रुप G7 कहलाने लगा। यानी सबसे पहले ये G6 था, बाद में ये G7 में कन्वर्ट हो गया कनाडा के ज्वाइन करने के बाद। फिर 1991 में USSR का विघटन हो गया, जिस कारण से रसिया ने भी 1997 में इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और वो इस ग्रुप का 8वां मेंबर बन गया। तब से ये ग्रुप G7 के बदले G8 कहलाने लगा। यानी शुरुआत में G6, फिर G7, फिर G8, लेकिन अब ये ग्रुप G7 कहलाता है। इसका रीज़न ये है कि 2014 में क्रीमिया क्राइसिस के कारण रसिया को इस ग्रुप से हटा दिया गया और फिर से ये ग्रुप G7 कहलाने लगा। जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो ये ग्रुप कहलाता है वो G7 कहलाता है, क्योंकि अब रसिया इसका पार्ट नहीं है। और अब जानते हैं कि हम इस ग्रुप के मेंबर्स को कैसे याद रख सकते हैं। तो इसके लिए हम जो इनके मेंबर्स हैं उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, और अगर वर्ल्ड मैप की हेल्प लें तो हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप जो है वो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, वो है कनाडा और USA। तो USA और कनाडा एक दूसरे के साथ जो है वो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, लैंड बॉर्डर। और ये करते हैं किससे, जिसे कहते हैं, जहाँ पे ये बॉर्डर शेयर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं 49th पैरेलल। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका में 2 कंट्रीज हो गए, एक कनाडा, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स। फिर चलते हैं यूरोप में। तो यूरोप से 4 कंट्रीज हैं। तो सबसे पहला ग्रुप हम बनाते हैं UK और फ्रांस का। तो UK और फ्रांस जो है वो आपस में एक दूसरे से डिवाइडेड हैं इंग्लिश चैनल के थ्रू। तो आप इस तरीके से मैप को देखते हुए याद रख सकते हैं कि 2 कंट्रीज यूरोप में कौन सी हो गई, एक फ्रांस, दूसरा UK। और अगला जो ग्रुप है वो इटली और जर्मनी का, वो भी यूरोप कॉन्टिनेंट से ही है। तो उसको किस तरीके से याद कर सकते हैं कि इटली और जर्मनी हमेशा से वर्ल्ड वॉर में साथ रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, इटली और जर्मनी साथ में। और जो 7वां कंट्री है वो है एक जो एशिया कॉन्टिनेंट से है, वो कौन सा है, वो है जापान। तो इस तरीके से आप इन 7 को याद रख सकते हैं। तो पहला नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ 2 हो गई, कनाडा और USA। फिर यूरोप में आएंगे, यूरोप में एक इंग्लैंड, दूसरा फ्रांस, फिर इटली और जर्मनी, ये हो गए 6। और एशिया से एक, वो हो गया कौन सा, जापान। तो इस तरीके से आसानी से हम इन 7 को याद रख सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।